हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जीएस पेपर 6 को लेकर। ठीक है, जीएस पेपर 6 जो है यूपी स्पेशल का, उसके लिए फिर से 100 क्वेश्चन आंसर राइटिंग की सीरीज है ना। और आज हमारा पहला क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसके पहले वाले सीरीज के बारे में आपको बता दें कुछ बातें। जो लोग दोस्त जुड़े हुए हैं वो जान रहे हैं कि जीएस पेपर 5 के लिए मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको लगभग 5-6 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जा चुके हैं, है ना। और एक स्टैटिक पोर्शन जो चल रहा है आपका यूपी स्पेशल के लिए 5 और 6 पेपर, जिसमें हम लोग मेंस का स्टैटिक पोर्शन कवर अप कर रहे हैं, वो ये वाला पोर्शन। डेली आंसर राइटिंग सीरीज अलग चली रही है और टेस्ट सीरीज अलग चली रही है, ये 4 चीज़ें। तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें 5 पेपर चल रहा था। बहुत सारे दोस्तों को कमेंट थे, मैसेज थे कि नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा 6 को भी लेके साथ में चला जाए, छूटता चला जाएगा। तो जो दोस्त जुड़े हैं उनका तो धन्यवाद। और वो चीज़ इस बात का एकदम विश्वास बनाए रखें कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपका पेपर 5 और पेपर 6 मेंस परस्पेक्टिव से आपका एकदम कंप्लीट रहेगा स्टैटिक पोर्शन के साथ। और उसके साथ आप 100 क्वेश्चन आप जीएस पेपर समझ लीजिए कि 5 में और 6 में मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर चुके रहेंगे। यानी आप अभी देखेंगे ये महीना चल रहा है जून स्टार्ट है, तो जून के अंत तक या जुलाई 15 तक जाते जाते आपके पास मोस्ट ऑफ द दोनों में लगभग 50-50 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके रहेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। जो दोस्त इस क्वेश्चन को सीरीज को कर रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि जीएस 5 के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और उनका एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना वो आपको हम बताते भी चलते हैं उस सेशन में। और अब स्टार्ट हो गया हमारा जीएस 6। ठीक है, जीएस 6 को भी इस तरीके से पैरेलली लेके चलेंगे। और जो दोस्त इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे कमेंट किए थे उनके लिए भी बहुत जल्द हम इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में भी हम इस चीज़ को स्टार्ट कर देंगे और कंटेंट आपको इंग्लिश में प्रोवाइड हो जाएगा। जो दोस्त टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। क्वेश्चन आज हमारा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण देना है। तो ये इकोनॉमी यानी जीएस पेपर 6 से स्टार्ट हो रहा है, इसको फटाफट से देखते हैं। ठीक, आज का क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ये जीएस, ठीक है, 6 का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट कवर होंगे। प्रीलिम्स में क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या पाया जाता है, वो सारी चीज़ें कवर होगी। मेंस पर्सपेक्टिव से हम इसको कवर अप करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। और उसके साथ साथ क्या देखेंगे, आपके प्रीलिम्स के बहुत सारे पॉइंट्स कवर होंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में क्या है दोस्तों, इंट्रो में है कि खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। यहाँ विंध्य क्रम की शैलें, बुंदेलखंड क्षेत्र तथा हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में खनिज पाए जाते हैं। इसको मतलब समझिए यहाँ पे कि जो उत्तर प्रदेश है अपना ना, ये खनिज की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन है, जो गंगा का प्लेन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, है ना, तो उत्तर प्रदेश की अगर आप देखेंगे तो ये जो ललितपुर और सोनभद्र वाला इलाका है, अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा इसको कि ये तो पूरा गंगेटिक प्लेन हो गया। और ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है यहाँ पे, ये रीजन, ठीक है, झांसी वगैरह, ये सोनभद्र, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत खनिजें पाई जाती हैं। तो यही है बस उत्तर प्रदेश का, बाकी मिनरल लिस्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है इसमें कि खनिज की दृष्टि से कि निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, जहाँ विंध्य क्रम की शैलें हैं, यानी वहाँ पे चट्टानें हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में थोड़ी बहुत चीज़ें पाई जाती हैं और हिमालय श्रेणी के जो निचले भागों में, नदी घाटियों में कुछ खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रो समझ में आया। क्वेश्चन के रिगार्डिंग खनिज लवणों के जो विवरण में बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि वो सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। अब जो खनिजें पाई जाती हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खनिजों की खोज के विकास के लिए देखो, उत्तर प्रदेश में भूतल एवं खनिज कर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश विभाग, खनिज विभाग जो एक है, इसकी स्थापना की गई। मतलब जहाँ भी थोड़ी बहुत खनिज है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, है ना, कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 के अनुसार 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें कोयला, चूना, पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, हीरा, सोना, तांबा, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जो प्रमुख खनिज है,
कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का विवरण क्षेत्र यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से दर्शाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति 1998 के अनुसार 12 ही जिले हैं जिनमें खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है। उसके बाद से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो पाई जाती हैं उसके बारे में मैप के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के खनिज का विवरण, सोना का जो क्षेत्र है, ठीक है, कांच बालू है ना, उसके बाद से ग्रेफाइट और बॉक्साइट, ये कुछ रीजन है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा मैप को हम यहाँ पे जूम कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मैप में यही रीजन बताया ना आपको कि ये जो रीजन है इधर तो कुछ इधर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मिलना है इधर नीचे बुंदेलखंड वाले रीजन में मिलेगा, जिसको थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। अब देखिए यही जो ज़िले हैं ये ललितपुर, ठीक है, झांसी, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यही नीचे जो बुंदेलखंड आर्क है यहीं पर जो सारी चीज़ आपको मिलनी है वो मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, जैसे देखिए कांच है, बालू है, कोयला चूना पत्थर है ना, पायराइट, फायर के लिए, तो ये सब सारी चीज़ें आपको क्या करना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट करते चलना है। तो इन्हीं चीज़ को मेंशन कर देना और आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कोयला कहाँ मिलता है, यहाँ पे कोयला की अगर बात करें, कोयला सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र में है ना, चूना पत्थर बाबूहारी क्षेत्र, कनास मिर्ज़ापुर, कजराहाट क्षेत्र में, ठीक। जिप्सम की बात करें तो झांसी और हमीरपुर में, बॉक्साइट बांदा ललितपुर, हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में थोड़ा बहुत। और बात करेंगे थोड़ा पे यहाँ पे यूरेनियम, एक ही ज़िला है ललितपुर, सिलिका स्टैंड गंगा यमुना नदी क्षेत्र में, फायर के लिए मिर्ज़ापुर, सोना शारदा और राम गंगा नदियों के रेत में। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रीलिम्स के रिगार्डिंग है ये सारे पॉइंट्स आप प्रीलिम्स में भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कि सीधे सीधे पूछेगा उत्तर प्रदेश के जो खनिज क्षेत्र हैं, ठीक है, खनिज क्षेत्र हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसको या तो आप इसको कर सकते थे फ्लो चार्ट के माध्यम से बना सकते थे, है ना, कि यहाँ पे ये खनिज जैसे इस तरीके से आप मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे खनिज बनाए थे और एरो बना कैसे कि ये खनिज कोयला हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए हीरा, यहाँ पे लिख दिए यूरेनियम, ठीक है, फिर उसके नीचे उसके डिस्ट्रिक्ट को मेंशन कर देते। तो ये तरीका भी आप आंसर राइटिंग करने में यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आपको आंसर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो एक बार और क्वेश्चन को हम फटाफट से बता दें। क्वेश्चन था हमारा खनिज लवण के बारे में विवरण देना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। क्या है खनिज के लिए उत्तर प्रदेश में वो बता दिए, है ना। और मैप के माध्यम से यहाँ पे तो ये मैप है बट आप मैप बना के इस चीज़ को बता देंगे, ठीक है, इस वाले पोर्शन को, और कौन कौन सी खनिज यहाँ पाई जाती हैं ये बता देंगे। कंक्लूजन में आप बेसिक सा वो पॉइंट लिख देंगे कि खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों का नहीं है खनिज, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश जो भी खनिज है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अपनी नीति को कर रहा है, और जो इसकी इकोनॉमी को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, यानी इसके आर्थिक स्थिति को आगे चल के ये मजबूत करेगा और इसमें ये उत्तर प्रदेश योगदान अपना दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस आंसर को कंक्लूड कर लेंगे। क्लियर है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।